के मास न्यूज। मैं हूं मनोज कुमार। आज 10 मार्च है। आज का दिन बेसब्री से इंतज़ार था सभी लोगों को। आज वही दिन है 10 मार्च 2022, जो तमाम राजनीतिक लोग जगह जगह अपने विचार रख के 10 मार्च का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कितने सीट से कहां जीत रहे हैं। उसी कड़ी में हम आजमगढ़ इस समय सदर विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं रानी की सराय के पूर्व ब्लॉक प्रमुख, दीदारगंज विधानसभा प्रभारी और सपा नेता। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आजमगढ़ में आप 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा पे जीत हासिल किए हैं और आपको इतनी बड़ी जीत मिली है, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता से? आप तक आपने जो संकल्प लिए थे कि मैं अपने दीदारगंज विधानसभा का प्रभारी बनाया गया हूँ, मतदान से जिताऊंगा, आज वो कामयाबी आपको मिली है। प्रमुख जी, सबसे पहले मैं आपको विधायक बुलाऊं या पूर्व ब्लॉक प्रमुख बुलाऊं या निजामाबाद दीदारगंज विधानसभा प्रभारी बुलाऊं? सबका भाई, सबका बेटा, सबका दोस्त बुलाइए जी। मैंने हमेशा कहा कि मैं नेता नहीं, मैं तो बेटा बन के काम करता हूँ। और ख़ास तौर से दीदारगंज का प्रभारी बनाया गया। दीदारगंज में मैं जब काम करना शुरू किया तो लोगों ने कहा बड़ा कठिन है। मैंने कहा जो है नामुमकिन को मुमकिन करना ही तो हाँ इंसान का काम है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी इस चीज़ को नहीं माना कि ये काम नहीं हो सकता। और हर इंसान जब ठान ले कि ये काम करना है तो ज़रूर हो सकता है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि समाजवादी पार्टी में मुझे दीदारगंज का प्रभारी बनाया गया, लेकिन 5 विधानसभा में काम करने का मौका मिला। पार्टी ने मुझे निर्देशित किया, मैं वहाँ जा के काम किया। मैंने मेहनगर में भी काम किया, मुझे मुबारकपुर भेजा गया, वहाँ भी काम किया। सदर में माननीय दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा हमारे यहाँ भी 5-6 सभा यहाँ भी किया। और लास्ट में जब वो जहाँ मेरा जो है गृह क्षेत्र कहा जाता है, राजनीतिक क्षेत्र निजामाबाद, जहाँ मैंने अपना जीवन बिता दिया, वहाँ के लोगों की आवाज़ आई कि आप यहाँ भी आपकी आवश्यकता है, आप आइए। तो 3 दिन मैंने वहाँ भी काम किया और दीदारगंज में तो काम किया है। तो सबसे पहली बात तो मैं निजामाबाद की जनता ने जो भारी मतों से आलमबदी साहब को जिताया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। दूसरी बात, जहाँ बहुत टफ सीट मानी जाती थी दीदारगंज विधानसभा, यहाँ के लोगों को ये लगा कि जीतेंगे भी तो 2-2.5 हज़ार से जीतेंगे। अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि 2-2.5 हज़ार से लोग जीतते रहे हैं। तो ये रिकॉर्ड भी दीदारगंज की जनता ने तोड़ा। लगभग 16,000 से चुनाव जिताया है कमलाकांत राजभर जी को। तो मैं दीदारगंज की जनता का भी आभार व्यक्त करूंगा कि मेरे जाने के बाद मेरा सम्मान बढ़ाए, पार्टी का सम्मान बढ़ाए। जहाँ तक 10 मार्च का सवाल है, एक ऐतिहासिक दिन आज है। 10 मार्च, आजमगढ़ 10 सीट, ये तो याद रखा जाएगा, इसको तो कभी नहीं भुलाया जाएगा। ताकि ज़िंदगी जो लोग जिएंगे तब लोग याद रखेंगे कि जहाँ जो है 10 मार्च को 10 सीट आजमगढ़ में दिलाएगा। दूसरी बात, आजमगढ़ की जनता का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने समाजवादी सोच को, समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव जी को पसंद किया। माननीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहाँ के वो सांसद हैं। अगर यहाँ सीट डाउन होती तो लोग उनकी खिल्ली उड़ाते, तमाम बातें जो है छीटा कसी होती। लेकिन मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव बहुत गौरवशाली हैं, वो अपने आप को गर्व भी महसूस कर रहे होंगे कि जहाँ से मैं सांसद हूँ वहाँ के लोगों ने 10 सीट में से 10 जिता के भेज दिया। प्रमुख जी, जब यही कोरोना काल चल रहा था तो यही आजमगढ़ में लोग अखिलेश यादव को फोटो लगाए दीवालों पे, कहें कि अखिलेश यादव सांसद यहाँ से लापता हैं, इनको ढूंढने की ज़रूरत है। लेकिन इतनी बढ़िया सीट 10 विधानसभा यहाँ जीते हैं, उन विपक्षियों के बारे में आप क्या कहेंगे जो वो लोग लापता अखिलेश यादव कह रहे थे और आप लोग 10 विधानसभा में 10 जीते हैं? उनको शायद पता नहीं है कि आजमगढ़ है। आजमगढ़ का बच्चा अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव अपने आप को मानता है। अखिलेश यादव को सांसद बनाया गया था कि यहाँ आवे या ना आवे, पहले भी हमने कहा था। लेकिन अखिलेश यादव की कमी नहीं महसूस होगी। तो पूरे लॉकडाउन में मेरे अलावा आजमगढ़ में कोई माई का लाल पैदा था, चाहे सपा में हो, चाहे बसपा में हो, चाहे भाजपा में हो, चाहे कांग्रेस में हो, जो पब्लिक के बीच में घूम के लोगों के बीच में जाके सुख दुख में खड़े होने का काम किया गया था। तो उसमें अखिलेश यादव रहें या ना रहें, अखिलेश यादव के सिपाही ही काफ़ी हैं लोगों की सेवा करने के लिए। बिल्कुल। प्रमुख जी, सरकार तो आपकी बन नहीं पाएगी, समाजवादी पार्टी की, बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या आजमगढ़ की जनता को अधिकार अपना मिल पाएगा, लोगों को विकास हो पाएगा? भाई, भाजपा के लोगों ने आजमगढ़ को हमेशा नज़रअंदाज किया है।
यहाँ से सीट नहीं मिलती तो हम विकास नहीं करेंगे। और भाजपा वाले झुठैया यहाँ ढिढोरा पीटते हैं। अब बताइए 5 किलो जो है ना गल्ला दे के और नमक दे के और ढिढोरा पीट रहे थे, सबको कसम दिलवा रहे थे कि नमक हरामी मत करो। अब बताइए यह तरीके की घटिया सोच लोग रखते हैं और सीट भी चाहिए। अरे किसी को खिला के उसको गाया नहीं जाता कि हम खिला रहे हैं। आप क्या खिला रहे हो? आप संविधान में व्यवस्था है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में जो व्यवस्था दिए हैं उसके तहत आप गल्ला दोगे, नौकरी दोगे। किसी का आसान नहीं है कि किसी एससी और बैकवर्ड को कुछ दे रहा है। और ये कह के उसका ताना भी ये लोगों ने मार दिया। ये तो बहुत घटिया सोच है। हम लोग जो है करते हैं तो बहुत उसको चिल्लाते नहीं, और कोशिश ये रहती है कि हम करें तो कोई जान भी ना पावे। लेकिन लॉकडाउन में हमको जनाने का जो मकसद था, ये मकसद था कि अगर हम कर रहे हैं, हम बताएंगे तो इससे 10 लोगों का और हौसला बढ़ेगा, 10 लोग और सेवा करने के लिए जुटेंगे। और उसका बेनिफिट रहा कि लोग जगह जगह गाँव में, अपने इलाके में, ज़िले में लोगों ने भी कुछ ना कुछ मदद कर, लोगों को उस वक्त जो है जो परेशान हाल थे उनकी मदद करने का काम किए। जो लोग ये जो लोग आप बता रहे हैं कि बैनर पोस्टर लगाए थे, वो बहुत सस्ते लोग हैं। किसी अपनी लोकप्रियता के लिए बड़े नेता का नाम लगा के लोकप्रियता लेने के लिए वो सब काम कर रहे थे। तो काम करने से लोकप्रियता होती है, किसी को बदनाम करने से लोकप्रियता नहीं होती। आप यही निजामाबाद से ताल ठोक रहे हैं कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और यहाँ से जीत हासिल करूंगा। और कब तमाम मीडिया ने लोगों को दिखाया कि निजामाबाद में कोई विकास नहीं है, आलम बदी साहब। लेकिन क्या इस बार निजामाबाद विधानसभा में विकास होगा? क्या नेतृत्व करेंगे इस बार? देखिए आलम साहब 36,000 से जीते हैं लगभग जी। वहाँ की जनता धन्य है, निजामाबाद की जनता तमाम विरोध के बाद भी उनको वोटिंग किया है। और किसी भी विधानसभा में जनता ने ये मान के वोटिंग किया है कि हमको सरकार बदलना है। प्रत्याशी सरकार में अब इस चुनाव में किसी ने नहीं देखा, तो सरकार बदलने की नीयत से सब लोगों ने वोटिंग किया था। प्रत्याशी को नहीं देखा कि प्रत्याशी का क्या। देखिए वो तो बदनाम करने के लिए कुछ भी कोई कह दे कि किस विधानसभा में काम नहीं हुआ, तो मैं तो ये पूछना, मैं तो कभी इसके लिए इसका तायद नहीं किया, ना उनका समर्थन किया कि हाँ ये जो है यहाँ विकास नहीं हुआ। कोई ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में कोई विधानसभा बता दे जहाँ सड़क ना खराब रही हो, विकास हुआ हो। हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश की तो वही हालत थी। लेकिन बदनसीबी है कि कहीं ना कहीं जनता चूक कर गई, जो सरकार समाजवादी की नहीं बन पा रही है। तो ये तो जनता उसके लिए खुद भुगतभोगी होगी। आने वाला दिन देखेंगे कि कैसा होगा। नहीं, यही विधायक जी कहते थे कि मतलब मीडिया पर वायरल हो रहा था कि मीडिया कर्मी पूछ रहे थे कि क्या हाल चाल है क्षेत्र की, तो आलम बदी साहब कहें कि जाके जनता से पूछो। तो जनता की बात कहीं ना कहीं सत्य हुई कि मैं जनता के साथ वो खड़े थे, जनता उनके साथ खड़ी है। लेकिन तमाम पार्टी के लोग कहते थे कि मैं नहर बनवाया, पट गई, एक भी वहाँ कार्य जैसे स्वास्थ्य केंद्र बढ़िया नहीं है, लड़कों के खेलने की कोई व्यवस्था नहीं थी। क्या विकास इस बार होगा? विधायक विकास नहीं करता, सरकार करती है जी। और सरकार इस नज़रिए से देखेगी कि आप भाजपा बहुजन के विधायक हैं, समाजवादी के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, तब विकास नहीं होगा। सरकार की नीयत साफ होगी तो विकास होगा। तो इस बार आपने बढ़िया चुनाव जीता है आजमगढ़ में, तो क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से? जनता तो संदेश दे दिया पूरा आजमगढ़ पूरे। अब मैं समझता हूँ तो ग्रीन बुक में लिख जाएगा कि आजमगढ़ जो है 10 सीट निकाला है, दिया है समाजवादी पार्टी को। अब सरकार किस नज़रिए से आजमगढ़ को देखती है, अब तो यहाँ के भाजपा के लोगों को ना सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ विकास करें लाके। कोई जीता तो सरकार आपकी बन रही है, तो विकास करने में कौन सा छूत है भाई। दीदारगंज के आप प्रभारी थे, दीदारगंज में एक कैंडिडेट थे उलमा काउंसिल से, वो कह रहे थे हम 1 सीट जीतेंगे तो 1 सीट अगर हम जीत जाते हैं दीदारगंज से तो मुख्यमंत्री के हलक में हाथ डाल के अपना अधिकार छीन ले। आप तो आजमगढ़ में 10 के 10 सीट जीते हैं, क्या अधिकार क्या लाएंगे वहाँ से? नहीं देखिए, ये कह देना और सब कह देना बड़ बोले अच्छी बात नहीं है। यह तरीके की भाषा मेरे समझ से अच्छी नहीं है। और जो अभी नॉन पॉलिटिकल लोग हैं ये भाषा बोल सकते हैं, पॉलिटिकल लोग ये भाषा नहीं बोल सकते। किसी से कुछ पाना है तो उसके लिए हम मोहब्बत से जाना होगा और अपनी बात रखनी होगी कि हमारी जनता को ये तकलीफ़ है, आप करिए, आप हमारे मुखिया हैं। चाहे बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, चाहे समाजवादी का मुख्यमंत्री हो, उस मुख्यमंत्री के ऊपर जाके विधायक का, उसी सदन का मेंबर है, उसी सदन को जो है ज्वाइन करके उसमें उनसे बैठते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो सदन के मेंबर का अधिकार है अपने मुखिया से कहने के लिए कि हमारे क्षेत्र की जनता की आवश्यकता है, आप दीजिए। दे ना दे वो तो मुखिया के ऊपर है। आजमगढ़ में इतनी जीत है लेकिन वो खुशी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर नहीं दिख रही है, और जो सरकार बनाने से काफ़ी लाजिम है। 10 सीट की खुशी तो है, लेकिन वह खुशी कहीं ना कहीं अधूरी रहेगी। सरकार नहीं बनेगी तो फिर अधूरा रहेगा ना, उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। सबका सपना था कि सरकार बदलेगी तो निज़ाम बदलेगा। अब देखिए सरकार नहीं बदल रही है, तो अब जो सरकार चलाए हैं वैसे ही चलाएँगे। यहाँ से
अखिलेश यादव सांसद भी हैं, 10 सीट जीते हैं और लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को अब यहाँ रहना चाहिए, अखिलेश यादव को यहाँ अपना एक घर बनाना चाहिए, रहना चाहिए। क्या इस तरह का लोगों का संदेश अखिलेश यादव तक पहुँचना चाहिए कि आजमगढ़ रहें या ना रहें? आजमगढ़ में उनकी ज़मीन खरीद गई, एक्वायर कर गई है, मकान भी बनेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो रहेंगे भी। जी। अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एक जगह तो रह नहीं सकता, जहाँ भाई सेंटर जहाँ वहीं रहेंगे। यहाँ जब ज़रूरत है कि बनवा लेंगे तो आना होगा तो रहेंगे भी, 2-1 दिन रुक भी सकते हैं, कोई सी बात तो है नहीं रुकते हैं। आगे 2-2 दिन रुके हैं यहीं सर्किट हाउस में, आप देखे भी हैं। जब ज़रूरत होगी तो आएंगे वो। जैसा कि हमने प्रमुख जी से बात किया अभी उन्होंने बताया कि जो भी सीटें हम लोग जीते हैं, हमारी सरकार तो नहीं बन सकती, लेकिन हम अपने आजमगढ़ का हक और अधिकार लाएंगे और जो विकास हमसे छूटा उसको उस पर हम लोग विचार करेंगे और जो विकास हो सकेगा हम उसे करेंगे। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहें।